ओम शांति। कुछ सामान लेंगे हम जिनकी स्थिति में स्थित होंगे। तो चलिए अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में लगाएं। देखिए अपने आप को, कैसी दिखती हूं मैं। बिंदु आत्मा हूं। और गहराई से देखें, मैं साधारण नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे ही मैं इस सामान को लेती हूं, मुझे फील हो रहा है कि मैं परमात्मा शक्तियों की अधिकारी हूं। देखिए स्वयं से शक्तियां फैलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। और जैसे जैसे ईश्वरीय शक्तियाँ मुझे अनुभव हो रही हैं, धीरे धीरे पुराने संस्कार जिनके मैं अधीन हो गई थी, वो समाप्त हो रहे हैं। सारी कमजोरी खत्म हो रही है। मैं माया के ऊपर विजय पाने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी शक्तिशाली स्थिति मेरे संकल्पों को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा हूँ। श्रेष्ठता के प्रकंपन मुझसे निकलकर चारों तरफ आत्माओं में रूहानियत भर रहे हैं। देखे एक एक किरण को, सिर्फ संकल्प मात्र के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन हो रहा है। अनेक आत्माओं की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि भी मुझात्मा के समान अलौकिक हो रही है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखिए स्वयं को,
कि मैं आत्मिक स्वरूप में इतनी गहराई में स्थित हूँ कि देह भान दूर दूर तक नहीं है। शरीर का ध्यान ही नहीं। यही अवस्था संपूर्ण समर्पण की है, जिसमें मेरे सर्वगुण स्वतः ही इमर्ज होते हैं। अब धीरे धीरे मैं इस शरीर से निकलकर लाइट माइट स्वरूप में सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठी हूँ। महसूस कीजिए, मेरे मीठे बाबा अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे, सदा विजयी भव। केवल बाबा की आवाज ही नहीं, अपितु सारी एडवांस पार्टी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश, सितारे, सूरज जमीन, हर जगह से आवाज आ रही है, विजयी भव। फील कीजिए, मैं हर परिस्थिति को निर्विघ्न बन पार करने वाली विजयी आत्मा हूँ। बाबा, आपसे ही हर एक समय मेरा बुद्धि का योग मुझे शक्तिशाली, संपन्न बना रहा है। फिर से देखें, बाबा का वरदानी हाथ, केवल बाबा नहीं, एडवांस पार्टी भी, दसों दिशाएं, पांचों ग्रह, हर एक नक्षत्र, पांचों तत्व वरदान दे रहे हैं। पतित पावनी भव। इस वरदान को पाते ही मेरी मनसा के संकल्प भी पावन पावन हो गए हैं। फिर से देखें, सारी कायनात मिलकर आवाज लगा रही है और बाबा वरदान दे रहे हैं, असुर संहारिणी भव। आसुरी पतित संस्कार संहारिणी भव। और जैसे कि अपार शक्ति मुझसे निकलकर चाहूं और की नेगेटिविटी को समाप्त कर रही है। और धीरे धीरे मैं वापस नीचे इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। इसी स्मृति के साथ कि मैं अधीन नहीं, अधिकारी हूँ। मैं पतित पावनी हूँ। मैं आसुरी पतित संस्कार संहारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
तो आज की मुरली अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। हम्म, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कल पढ़ा। और इसमें बाबा हमें विशेष आत्मा बताते हुए हमारी विशेषता यानी कि नवीनता जो हमें अब दिखानी है उसके बारे में समझाने दे रहे थे, जिसमें बाबा ने कहा कि पास विद ओनर बनना और बाप का शो करना ये तो आप समझते ही हैं, लक्ष्य भी है। लेकिन अभी क्या चाहिए? अभी यह चाहिए कि आप सभी आत्माएं निर्विघ्न स्थिति अपनी बनाकर अनेक आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाएं और हर कार्य में मददगार बनते हुए सहज सफलता को प्राप्त करें। तो ये बाबा ने हमें विशेषता लाने के लिए कहा, लेकिन इस विशेषता को लाने में बाबा ने कई जगह बच्चों की कई कमियां देखी, जैसे कि छोटी-छोटी बातों में मेहनत करते हैं। अब बताओ, जो सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, जिसके पास सर्व शक्तियाँ अधिकार के रूप में हैं, वो छोटी-छोटी बातों में मेहनत करें। इसीलिए बाबा हमसे हमारे उच्च सम्मान में स्थित रहने के लिए कहते हैं। फिर छोटी-छोटी बातों में हम फीलिंग्स में भी आ जाते हैं और दुःख की अनुभूति करते हैं, जिसके लिए बाबा हमें उच्च सम्मान में स्थित करते हैं कि कौन हो तुम? दुःख हरता सुख करता के बच्चे, तो दुःख का तो संकल्प भी नहीं आ सकता। फिर बाबा ने कहा कि शक्ति की कमी होती है, इसलिए भी विघ्नों में आ जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं। लेकिन वो शक्ति मिलेगी कैसे? वो शक्ति तब मिलेगी जब बुद्धि का संबंध केवल एक बाप से ही लगा हुआ हो। और जब हम ऐसे करेंगे तो सर्व शक्तियां हमें अधिकार के रूप में मिलेगी। और जब अधिकारीपन का नशा हो जाएगा, तो देभान की अधीनता से, पुराने संस्कारों की अधीनता से फ्री हो जाएंगे और फिर माया के ऊपर विजय पाने के भी अधिकारी बन जाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने हमें अधीनता को समाप्त कर अधिकारीपन का नशा दिलाया। इसके बाद बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे सदैव यही सोचना व बोलना व करना कि हमें जो भी करना है वो कमाल का करना है, कॉमन नहीं। हाँ, और ऐसा तब हो सकेगा जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, क्योंकि कोई भी बात कर्म में और संकल्प में इन दोनों का जो कनेक्शन है वो यही कि श्रेष्ठ सोचेंगे तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसीलिए अपनी ना तो साधारण चलन रखनी है और ना ही साधारण संकल्प हमें रखने हैं। और फिर जो मेन कमी देखी वो आलस्य देखी। अब देखो बच्चे कैसे कैसे संकल्प करते हैं कि कल से कर लेंगे, फलाना करे तो भी हम कर लेंगे। तो ये बाबा ने आलस्य का रूप देखा, जो कि धीरे धीरे हमें साधारण पुरुषार्थी बनाता है। फिर साधारण पुरुषार्थ को भी समाप्त कर कमी कमजोरियों में लेकर आ जाता है और बाप से बिल्कुल ही दूर कर देता है। फिर आलस्य तो है ही, लेकिन अलबेलापन कि बाकी करेंगे तो करेंगे, सोचेंगे, तो ये गह भी आपको बचपन की निशानी दिलाता है। तो बच्चे इस अलबेलेपन से भी दूर रहना है। तो ये कुछ कमियां बाबा ने हमारी देखी और इन कमियों को दूर करने के लिए भी बाबा ने हमें तरीके बताए। तो आज की मुरली अब हम पढ़ते हैं आधी, जिसमें बाबा हमें समझा रहे हैं कि सर्व समर्पण आपको होना है। और सर्व समर्पण वहां होता है जहां देह का भान भी अर्पण हो जाता है। और फिर धीरे धीरे बाबा हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी तब खत्म होता है जब उमंग और उत्साह हमारे अंदर होता है। तभी हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं जो कमाल वाला हो, और तभी बाप की झलक हम आत्माओं में से दिखाई देगी। तो इस मुरली को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बाबा सिर्फ हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं कि हमें कैसे अपने आप के संकल्प करने हैं और कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त करना है। तो बाबा के एक एक शब्द को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे।
चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जावे, यह किसकी निशानी है? विघ्न न हो लेकिन लग्न भी श्रेष्ठ न हो तो उसको भी कहेंगे आलस्य। विघ्न न हो लेकिन लग्न भी श्रेष्ठ न हो उसको भी कहेंगे आलस्य। है ना, हम नॉर्मली चल रहे हैं लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ में कोई तीव्रता दिखाई नहीं दे रही है, कुछ नयापन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको भी हम आलस्य ही समझे। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लग्न भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है, तो यह भी निशानी आलस्य की है। हाँ, जब हम नॉर्मल चल रहे हैं, विघ्न कोई नहीं है, लग्न भी नहीं है, इसका मतलब उल्लास की कमी है, जिसको बाबा ने आलस्य की निशानी बताया। आलस्य भी अनेक प्रकार का है, इस आलस्य को कभी भी आने न देना। आलस्य होता तो छठा विकार है हमारा, लेकिन बहुत खतरनाक, क्योंकि यही तो हमें बाकी सब प्राप्तियों से वंचित करा देता है। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा। हाँ, साधारण पुरुषार्थी कैसे? जैसे हम मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली को अपने भीतर समाना, फिर मनन चिंतन करना, वो पुरुषार्थ पहले पहले कम हो जाता है। नॉर्मली ठीक है, हमने रेगुलर के हिसाब से मुरली सुनी और घर पे आ गए, ठीक है, उसका मनन चिंतन नहीं, उसको धारणा नहीं, तो हो गए ना साधारण पुरुषार्थी। फिर वो बाबा से प्राप्तियों का भी अनुभव नहीं होगा, तो हम बाबा से भी दूर हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे माया भी हमें धोखा देने लगेगी, और फिर हम हर परिस्थिति में हारते रहेंगे, तो क्या बन जाएंगे? कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। हम्म, इसीलिए सदैव यह चेक करना कि मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है। बिल्कुल समीप व साथ साथ है। हाँ, बाबा या बाबा का कर्तव्य, इन दोनों में से चेक करेंगे हम, साथ साथ है ना हमारी बुद्धि। आजकल के जमाने में कोई किसका खून करता है व कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो पहले उनको दूर भगाकर ले जाएगा, उनको अकेला कमजोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है, पहले सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है। बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमजोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता, क्या भी हो जाए, अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर न करना। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, कि बच्चे बुद्धि को कभी भी बाप के साथ से दूर न करना। जब किसका वार होता है तो उनसे कैसे अपने को बचाने लिए चिल्लाते हैं। हम्म जैसे मान लीजिए दो दो कोई चोर उचक्के आप पर हमला करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? चिल्लाना शुरू करते हो ना, घमासान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। यहाँ फिर जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है। हम्म कई बार ऐसा होता है ना कि बिल्कुल ही ऐसे माया हमें पकड़ लेती है कि बाबा के पास बैठने को भी मन नहीं करता, बुद्धि चलती नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प क्या होते हैं हम भूल चुके होते हैं, समान कोई बुद्धि में आता ही नहीं है। तो उस वक्त क्या करना है?
जोर जोर से बाबा की महिमा सुनाने लग जाना है, बाबा के कर्तव्य को याद करना है, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में गुणगान भी करते हैं ना, यह यादगार भी कब से बना। हम्म अभी से बना, जब हमने ये किया तब इसका यादगार बना। यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। हमने मन में गुणगान किया ना बाबा का, लेकिन भक्ति में क्या किया? गुणगान तो किया, लेकिन वाचा में। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना। देखो, खुश हो जाना चाहिए कि हमें आता है भगवान का गुणगान करना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो। स्मृति स्वरूप होकर के गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से होती है ना, तो गुणगान करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लगाओ। क्या करना है? गुणगान करने में लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लगाओ। फिर कभी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। हम्म माना अपनी शक्तियों को भी समय पे कार्य में लाएंगे ना, तो ही वो महानता है। शक्तियां हैं और मैं समय पे कार्य में ना लगाऊं तो फिर मैं अधीन तो कहलाऊंगी ना। और जब शक्तियों को एक बार अपने कार्य में लगा दिया ना, तो माया को पता चल जाएगा इसको शक्तियों को यूज करना आता है। मैं जाऊंगी लेकिन ये अपनी शक्ति के शस्त्र से मेरे हर वार को काट देगी। तो फिर माया हमेशा के लिए दूर हो जाती है। एक बार जिस बंधन पे आप जीत पा लेते हो ना, जिसको तोड़ देते हो, दोबारा कभी नहीं आता। हमने ऐसा अनुभव किया है। न दूर होंगे, न कमजोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं। हम्म अनेक बार के विजयी हैं। अब भी विजयी बनकर ही दिखलाएंगे। तो इस बात को है ना अपने पल्ले से गांठ बांध के रख लो कि मैं अनेक बार की विजयी आत्मा हूं और विजयी बन के ही दिखाऊंगी। क्योंकि जब हमारे भीतर ऐसा संकल्प होता है ना, अंतर मन तक चला जाता है, तो कोई भी समस्या ऐसी लगती नहीं कि हम हार खा सकते हैं। जो अनेक बार के विजयी हैं, वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कितने कल्प आए होंगे, कितने कल्प में हमने विजय प्राप्त की होगी इसी ज्ञान से। कभी नहीं। हार खा हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है ना। हम्म छोटी छोटी बातों में भी कहते हैं अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो हर बात को असंभव मानते हैं क्योंकि अज्ञानी है। लेकिन हम कौन है? ज्ञानी है ना। तो समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या। तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव होना चाहिए। ज्ञानी आत्मा हार नहीं खा सकती कभी। असंभव। ऐसे विल पावर अपने में भरी है। चेक करो सब कि हमने ऐसी विल पावर भरी है। अपने को सर्व समर्पण किया। सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, देह अभिमान न हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। संपूर्ण अर्पण ही समर्पण। तो जिसमें हमने तन दिया, मन दिया, धन दिया, संकल्प श्वास सब कुछ अर्पण कर दिया ना। यहाँ पर पूरी देह भान की, देह अभिमान की भी बात है। सब कुछ बाबा को समर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण हूं, उसको कहते हैं सर्व समर्पण।
सर्व गुणों से संपन्न, जो सर्व समर्पण हो जाएगा वो सर्व गुणों से संपन्न स्वतः हो जाएगा। सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो सर्वगुण संपन्न है। माना कहीं भी कोई भी कमजोरी अगर हमें फील हो रही है तो संपूर्णता की स्टेज नहीं है। तो यही लक्ष्य रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्व गुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। ये है निश्चय, करेंगे ही, कर तो लेंगे नहीं, करेंगे ही। देखो कितना स्ट्रोंग शब्द है ये। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं। हम्म, करेंगे ही मैं पूरा निश्चय है, दृढ़ता है। तो फिर बाबा भी हमें क्या देते हैं? वरदान। और वरदान क्या देते हैं? सदा विजयी भव। सदा, देखो विजयी तो होना ही है लेकिन सदा। हाँ, ऐसा नहीं एक आधी बार हार खा ली और एक आधी बार विजय बन गए तो विजयी समझे हम अपने आप को। सदा विजयी। हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ, जीवन का फैसला कर आई होना। हाँ, हमने जब बाबा के पास आए और नया जन्म पाया तो हमने फैसला लगभग कर ही लिया था कि बाबा अब तो हम आपके साथ ही रहेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। तो हमने फैसला किया था ना, फिर अब क्यों हम किसी संस्कार के वश हो जाते हैं? कोई भी संस्कार के वश नहीं होना। जो है ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसके भी वश हो नहीं सकते। देखो कितना नशा चढ़ा है ना बाबा ने इस लाइन में। जो है ही जगत जीत, हाँ, पूरे जगत को जीतने वाले, विश्व के विजयी। कितना बड़ा विश्व है और इस विश्व को जीतने वाले, और हम किसी के वश में हो जाए? नहीं, बाबा कह रहे हैं वह किसके भी वश में हो नहीं सकते। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाली है। हम्म हमारा भक्ति में गायन है ना, अष्टभुजाधारी दुर्गा देवी, नजर से निहाल करने वाली। हाँ, उनकी नजर और कहाँ भी जा नहीं सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो। हम्म माना किसी के आकर्षण में ना आना, किसी के साथ लगाव में ना जाना। हाँ, कहीं और बुद्धि की लगन जाए ही नहीं। सभी अपनी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया व करना है। हम्म पूछ रहे हैं बाबा, अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया व करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी कि बाकी यह थोड़ी रह गई है। हम्म स्वाहा होने का मतलब ही होता है संपूर्ण भस्म कर देना। अपनी मनसा की जेब को देखो, मनसा की जेब होती है, ये कभी सोचा था? मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना, कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं, वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है। यह अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे भी ऊपर, इससे ऊपर क्या होता है? उम्मीदवार भी है और विजयी भी है। हाँ, उम्मीदवार से ऊपर कुछ नहीं होता और विजयी भी हैं हम। तो यह अनेक बार का विजयी ग्रुप है। खुश हो जाए, हमारा ये जो ग्रुप है अनेक बार का विजयी है। विजयी है ही, उम्मीद की बात नहीं। देखो कैसे कैसे नशा चढ़ा रहे हैं बाबा हमारी विजय का। हाँ, बच्चों के अंदर हार का संकल्प भी ना आए। ऐसे विजयी ही विजय माला के मन के बनते हैं। हम्म वरदान दिया, नशा चढ़ाया, विजय माला भी पहना रहे हैं बाबा, बना रहे हैं। उम्मीद नहीं लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। देखना, माया कम नहीं है। हाँ, जैसे जैसे हम नशा चढ़ा रहे हैं ना, तो बाबा माया के लिए भी हमें आगाह कर रहे हैं। माया की छम छम रिमझिम कम नहीं।
माया भी बड़ी रौनकदार है। कैसी कैसी शब्दावली बाबा यूज करता है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस किस रूप से, किस रीति से आती है, इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज ही नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। कई कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई होता है। क्या क्या करते रहते हैं, अनजान होने कारण भी धोखे में आ जाते। लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रह सकता। हम्म, जब नॉलेज हो गई तो अनजानपना कहाँ से आया। तो बाबा कहती है आप तो नॉलेजफुल हो ना, तो अनजानपना रह नहीं सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, हाँ, अनजाना नहीं कह सकेंगे। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या। ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान न रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सभी कुछ जानते हैं। कौन से बच्चे जान सकेंगे, जो योग युक्त होंगे वो ऐसा अनुभव करेंगे। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं। देखो, योग युक्त, त्रिकालदर्शी, ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप आत्माएं, कैसे कैसे बाबा हमें उमंग मिला रहे हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने हैं और विजयी भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। अब देखेंगे यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। हाँ, सारे तरीके बता दिए ना कि किस किस रूप में माया को हमें अपने आप से दूर कर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा ने हर तरीके से उमंग दिखा दिया। अब कह रहे हैं कि देखेंगे, देखेंगे कि क्या झलक ये ग्रुप दिखाता है। आपकी झलक से सभी को बाप की झलक दिखाई दे। बेचारी आत्माएं तड़पती हैं। बाप की जरा झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। तो अब बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ। समझा। तो यह विजय ग्रुप है। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। यह कमाल दिखाओ। जो जिस जिस भी स्थान पर जाओ, जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही न आए। एक एक लाइन में कमाल लिखे, तब कहेंगे विजय ग्रुप है। बाप समान बनकर दिखाओ। ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करे कि सचमुच यह ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। एक के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में और कोई वस्तु या व्यक्ति है भी, यह अनुभव ही न हो। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ। तब कहेंगे कमाल। क्यों, क्यों को तो एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कोई कारण सामने बने तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण रूप बना दो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था। कितने भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली हूँ। न कि कारण को देख कमजोर बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप हो, इसको विजयी कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में
वह चमक दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी तो यहाँ सीख रहे हैं, वहां जाकर दिखाएंगी। जब यहाँ अपना सबूत देकर जाएंगी, तब वहां भी सबूत दे सकेंगी। समझा? अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। हम्म? जैसे छोटी मोटी रीति रस्म रिवाज ये सब होती है ना, उन सब में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना वह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ। क्या सेवा मिली है? विश्व को परिवर्तन करना। और परिवर्तन किस चीज का? पतित से पावन बनाना। तो संकल्प करना, मैं पतित पावनी हूँ। यह अपना स्मृति स्वरूप में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जाए, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए। जब उसका ही पतित संकल्प नहीं चल सकता, तो पतितपन का प्रभाव कैसे पड़ सकता है? हाँ, हमारे ऊपर कोई पतितपने का प्रभाव तब पड़ता है जब संकल्प में पतितपना होता है। तो यह भी नहीं सोचना कि मैं तो पावन हूं, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव पड़ गया। तो ये भी संकल्पों की पवित्रता नहीं हुई ना। यह भी कमजोरी है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ही है प्रभावशाली नहीं हो, तब उसका प्रभाव आपको प्रभावित करता है। पतित पावनी पतित संकल्पों के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प व सीन नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं, तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभावों का असर है। उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न में भी क्यों आवे, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। देखो, पवित्रता की डेफिनेशन कितनी ऊंची है। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाए। कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उनके पतित संस्कार नाश हो जाए। हाँ? व्यक्ति को भस्म नहीं करना है, पतित संस्कार नाश होने हैं। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी असुर पतित संस्कार संहारी हूँ। जो स्वयं संहारी है, वह कब किसका शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे। ऐसी भलेवान बनी हो जो कोई की परछाई भी न पड़ सके। कोमल नहीं बनना है। कोमल जो होते हैं वह निर्बल होते हैं। शक्तियां कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगे, उतना भक्तों द्वारा या देवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रोब दिखाना है, न कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर हम मुरली रिवाइज करेंगे।
ओम शांति। अभी हम सब शेयर कर सकते हैं। सुचित्रा सिस्टर बोलिए। नहीं दीदी, मेरे को एक ये लाइन समझ में आई, कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है। इसका मतलब नहीं समझ में आया। माया से तरस नहीं, वो तो समझ में आ गया, तिरस्कार करना है। पर किसी के पुरुषार्थ में मददगार बनने का तरस करना है यानी? अच्छा, आप में से कोई देंगे आंसर? किसी को समझ में आया इस लाइन का अर्थ? ओम शांति। जी बोलिए। रस का भावार्थ बाबा समझाते हैं रहम करना। अगर पुरुषार्थ में किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसको सहयोग दे के ऊंचा उठाना है, तो ये बाबा का कहने का भाव है। लेकिन माया के ऊपर कभी रहम नहीं करना, उसका तो तिरस्कार ही करना है, उसको तो खत्म ही करना है। ओम शांति। शक्तियों से हमें अनेक आत्माओं को सहयोग देना ताकि वो भी पुरुषार्थ में आगे बढ़े। अपने अनुभवों से देना है, शक्तियों से देना है, अपने ज्ञान के आधार पर देना है। मतलब किसी न किसी रूप से उन आत्माओं को सहयोग करके चलना है जिनका हमें पुरुषार्थ बढ़ाना है। लेकिन अगर माया पर तिरस्कार कर दिया, जैसे चलो एक बार ही तो आई है, कोई बात नहीं, एक बार और आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसी वक्त जैसे एक ही बार आते ही अगर हमने उसका सामना कर लिया तो उसकी दोबारा आने की हिम्मत नहीं होगी। और जिस मेहमान को बार बार घर में आने की आदत पड़ जाती है, फिर वो बार बार ही आता है। और एक दिन तो आकर बैठ ही जाता है। तो माया तिरस्कार करेगी, लेकिन उस पर हमें रहम नहीं करना। सुचित्रा सिस्टर बोलिए। नहीं दीदी, ये मेरा सवाल था, अब समझ में आ गया। ठीक है, हाँ। तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा, माया के बारे में, तो माया धोखा देती है, कमजोर बनाती है और हमें बाप से बुद्धि के द्वारा दूर कर देती, फिर वार करती है। तो बाबा बोलते हैं कि बुद्धि से बाबा से दूर नहीं रहना और अपने स्मृति स्वरूप होकर के बाबा का गुण गाना और महिमा करना, विल पावर भरकर अपने शक्तियों को यूज करना, तो माया भाग जाएगी और हम सदा के विजय बन जाएंगे। हम कल्प कल्प के विजय रत्न आत्मा है, जगत जीत है। ओम शांति। कितना नशा बाबा चढ़ाता है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। रेडमी जिनका फोन है। ओम शांति। जी बोलिए। पतित पावनी के ऊपर किसी का प्रभाव न पड़े। पतित पावनी असुर संकल्प को संहार कर ले, तो कमजोर नहीं बनना, बलवान बनना है, शक्तिशाली पावरफुल बनना है। ओम शांति। पतित पावनी के बारे में बाबा ने कितनी बातें बताई हैं। एक एक पॉइंट सब शेयर करेंगे। पतित पावनी अर्थात कौन? ओम शांति। जी बोलिए। बाबा ने कहा पतित पावनी, पर सबसे पहले डेफिनेशन ये बाबा ने बहुत खूबसूरत दिया आज नया है कि श्री लक्ष्मी मतलब लक्षण वैसे धारण करने वाली। लक्ष्मी देवता है ना, तो देने वाली लक्ष्मी मतलब वरदान के रूप में देने वाली, धन की देवी कहते हैं शास्त्रों में। तो पतित और पावनी दो शब्द है, जैसे पतित पावन दो शब्द है, तो पतितों को पावन बनाने वाली पतित पावनी। तो जो भी शक्ति देने वाली, गुणदान देने वाली, तो वो पतित पावनी है। और पतित पावनी के बारे में ये बोला है कि अगर आप अपनी अवस्था बहुत श्रेष्ठ है, तो अपनी अवस्था चाहे कैसे भी आत्मा सामने आए, तो आप उसका प्रभाव हमारे अवस्था पे नहीं होना चाहिए, खान पान का भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बाबा ने लास्ट तक ऐसा बोला कि वायुमंडल का भी असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये पावर आनी चाहिए। शायद अष्ट रत्न 108 में शायद वो पावर होगी लास्ट में, कि कोई भी प्रकृति का हो, व्यक्ति का हो, वैभव का हो, जो भी चीजें हो, उसका प्रभाव उनपे नहीं होगा, ऐसा लगता है। तो ये पतित पावनी के बारे में कहा है। और हाँ, पुरुष माया के बारे में भी समझाने दी है बाबा ने कि अब माया किसे कहते हैं। बहुत बार हम माया समझ इमेजिनरी थिंग को समझते हैं, वास्तविक माया ये साकार द्वारा आती है, शरीर द्वारा आती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कभी कभी क्या होता है, चलते चलते जैसे नए नए लोग है कोई,
8 साल से चल रहे, 10 साल से चलते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, आजू बाजू वाले जो भी संबंध संपर्क वाले रहते हैं वो उनसे जैसे उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये माया का रूप हुआ, अलग अलग रूप है। बड़े बड़े जो भी हस्तियां है वो भी समझो कभी बार उनके प्रभाव में आते हैं। यहाँ तक कि इसलिए माया का सबसे पहला काम है ज्ञान से विमुख करना। तो ज्ञान से कभी विमुख नहीं होना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कोई कितना भी नजदीक का हो। और ज्ञान जितना ऊंचा ज्ञान वो सुनते रहना है। किस कोई बोलते हैं ना ज्ञान से इनका नाम मत सुनो, उनका मत सुनो, ये क्लास में मत जाओ, क्लास में मत नहीं, अपने को जो करना है वो करना है, और ज्ञान के ज्ञान रत्नों को जमा करना है, ये ध्यान में रखना है। तो माया से अपने आप दूर हो जाएंगे हम। ओके। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया भी बहुत प्रबल है, माया का भी बहुत चमक है, तो हमें माया की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें अनजान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि माया ने हमें वार कर लिया और फिर हम बोले कि हमें पता नहीं था। तो बाबा ने कहा ज्ञानी मतलब पूरे ज्ञानी, ज्ञानी के माया का भी ज्ञान हो, कि माया हमें कहाँ कहाँ से उसको हम परख सकें कि ये माया हमें अब वार कर रही है, और उसको हम इमिडिएटली चेंज कर सकें। ओम शांति। मम्मी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा अभी पतित आत्मा स्वप्न में भी उसके संस्कार नहीं होने चाहिए। अगर बाबा कहते कड़ी दृष्टि वृत्ति और स्मृति समरूप बनना चाहिए, अगर ये होंगे तो बाबा कहते पतित आत्मा जो शस्त्रधारी भी होगी, बाबा कहते उसको भी बाबा कहते सेकंड में भस्म, उसके संस्कार भस्म करने, ना कि व्यक्ति को भस्म करना। बाबा कहते उसके पतित संस्कार नाश हो जाएंगे अगर बाबा कहते आपकी दृष्टि कड़ी होगी, वृत्ति और स्मृति में होंगे। ओम शांति। तो ज्ञानी तो सारे बन गए ना, हमने कितना सारा ज्ञान सुन लिया है अभी। तो आज क्या धारण करेंगे इस मुरली से हम, है ना? अभी जो भी पॉइंट सुनाएंगे ना वो वही सुनाएंगे जिनको टच किया है, और वो उसको अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना? जो भी पॉइंट सुनाएंगे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, पूरे जीवन उन धारणाओं पे चलेंगे। तो वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा ने कहा है पतित पावनी, पावनी पतित संकल्प भी प्रभाव में, पतित संकल्प भी अपने प्रभाव में नहीं आए, ये हमें धारण करना है। ओम शांति। हाँ, तो हमें क्या करना है? कोई हमें भी पतित संकल्प हम नहीं लेके आएंगे, संकल्पों को भी पवित्र बनाएंगे। बनाएंगे रूबी हर। सिस्टर बोलिए। ओम शांति। रूबी सिस्टर। ओम ओम शांति। शांति। आज का बाबा ने लक्ष्य दिया है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही। तो ये मेरा भी लक्ष्य है आज से कि इसी लक्ष्य पे चलना है। बहुत सुंदर। बीके अबीर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। जब भी ऐसा लगे कि बुद्धि को माया बाबा से दूर कर रही है तो बाबा का गुणगान, ये इस पर ध्यान देके वापस अपने को ठीक कर लेना है, ये इस बहुत बात पे ध्यान सुंदर, देना। ओम शांति। बहुत सुंदर। सब करे ना, जब भी कभी ऐसी बात लगती है ना, तुरंत गुणगान में खो जाना है, लेकिन बोल के नहीं करना, वाचा से नहीं, स्मृति स्वरूप होकर के। ओम भाई बोलिए। ओम शांति। ये बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है ना, लौकिक एग्जाम्पल की, कैसे कोई भी जो चोर होता है वो कैसे या जो अटैक करता है तो पहले अकेला करता है, अकेले में लेके आता है, फिर उसके बाद वो अटैक करता है। तो माया से जो मैंने टेक अवे लिया है कि सावधान रहना है, और पहली बात तो अकेले होना ही नहीं है। बाबा को जैसे कहा ना आज की मुरली में कि अपने आप से बातें करनी है, बाबा आप कितने अच्छे हो, कितने कमाल आपने किया है, और आप हमारे हमेशा साथ हो। जो भी बातें बाबा से करनी है, मतलब अपने आप से बात कर रहे हैं हम, तो बाबा को हमेशा साथ रखना है। यही मेरा टेक अवे है जो अप्लाई करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। विनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं कि कभी भी ये जो ग्रुप है वो साहसी ग्रुप है, तो कभी भी अपने हिम्मत और उल्लास को छोड़ना नहीं है।
क्योंकि हिम्मत उल्लास में जब हम रहते हैं तो हमारा आलस्य जो है वो दूर होता है और आलस्य रूपी विकार जो है हमारे सामने नहीं आता। और अगर आलस्य रहता है तो हमारे हिम्मत और उल्लास में कमी आ जाती है। ओम शांति। गीता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे बेट तो माया माया सदा बाप से दूर कर देगा। तो हम ऑलवेज माने बाबा का गुणगान करना है, बाबा का सीमत पर चलना है, बाबा का साथ रहना है। तो इसे सब समय बाबा के साथ बिजी रहने से माया नहीं आ सकता। ओम शांति। बहुत सुंदर, ओम शांति। प्रीति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। मैंने आज सुबह ही अप्लाई आवाज नहीं आ रही है। किया। श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प अमृत वेला के बाद मैंने अप्लाई किया और मुझे काफी इफेक्टिव लगा। पूरा दिन अच्छा रहा। हाँ, ओम शांति दीदी। आज ही मैंने सुबह इम्प्लीमेंट किया श्रेष्ठ संकल्प का। हाँ, अमृत वेला के बाद मैंने आज ही श्रेष्ठ संकल्प का इम्प्लीमेंट किया। वेरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। ऐसे ही है ना, हम जब तक मुरली सुन के नहीं, मुरली को जब तक धारण नहीं करेंगे, कोई एक पॉइंट उठाओ बस और उसको पूरे दिन प्रैक्टिस में लेकर के आओ। हाँ, तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे भी और स्थिति भी हमारी ऊपर जाएगी। विनीता सिस्टर, आप बोलिए। विनीता सिस्टर। जी दीदी, हम पॉइंट अभी बोले हैं, वो सात्विक रूप जो बाबा कहे हैं वो सारे। जी, और बोलिए। संगीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। दीदी, जब हम कोई भी माया के वार में आते हैं और अपनी प्राप्तियों को याद करते हैं कि हम क्या थे ब्रह्मा कुमारी बनने उसके पहले और अभी क्या हैं, तो इमीडिएटली आई थिंक एक टर्न ओवर होता है अपने थॉट प्रोसेस में और संकल्प एकदम श्रेष्ठ हो जाते हैं। और ये खुद का अनुभव है, जिसके लिए कुछ नेगेटिव आता था, मेरे को क्या क्या प्राप्तियां मिली है, क्या अनुभव हमारे होते हैं ज्ञान में आके, तो आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ब्रह्मा कुमारी के लाइफ में दीदी। स्मृति से ही समर्थी आती है। जी दीदी। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। हाँ जी, राजेंद्र भाई, आप कुछ कहेंगे? ओम शांति दीदी जी। जी, बाबा ने बोलिए। बताया कि पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन की संकल्प या स्वप्न नहीं आ सकती, ऐसी सीन नहीं आ सकती। अगर स्वप्न में भी ऐसे दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ पतित संस्कारों का असर अभी तक भी है। तो बाबा कहते उसको भी हल्का नहीं छोड़ना चाहिए। स्वप्न भी क्यों आए ऐसे गंदे, तो बाबा ने कहा अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बहुत कड़ी करनी चाहिए जो जड़ से खत्म हो जाए। ओम शांति। रियलमी C3, आपने हैंड रेस किया, आप बोल सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने यह कहा है जैसा कि हम सोमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पतित पावनी आसुरी पति संस्कार सहारी हूँ। इसे जो भी हमारे ऊपर सहार करने वाला है वो हम किसी के भी सहारे का किसका शिकार नहीं बन सकते। इतना प्रैक्टिकल हमने अनुभव कराना है। हमारे संकल्प हमेशा अच्छे होना चाहिए और 1 सेकंड में पति संकल्प की बलि ले सकते हैं हम। ऐसा हमने हमेशा स्वमान में रहना है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार सहारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सिंपल सिस्टर, लास्ट पॉइंट आप शेयर करेंगे, उसके बाद हम होमवर्क लेंगे। हाँ जी, बोलिए। बोलिए। आज की मुरली से हमने हेलो ओम शांति। आज हाँ की जी। मुरली से हमने ये दृढ़ संकल्प किया है कि बाबा बहुत प्योरिटी के लिए कहता है कि बच्चे आपकी पवित्रता इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि सामने कोई आत्मा आती है, यदि वो पतित आत्मा है तो उसके संस्कार भस्म हो जाए। तो संपूर्ण पवित्रता क्या है इसकी गहराई में हम जरूर जाएंगे। जितने पॉइंट इकट्ठे कर सकेंगे उनको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर।
तो अभी हम क्या करते हैं, योग की तरफ, होमवर्क की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा टाइम भी हो गया है। अच्छा, तो वैसे तो मुरली में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विस्तार में ना जाकर के हम सार में जाएंगे। और सार यही है कि बुद्धि की लगन पूरी तरह से एक बाप में हो, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था। तो इसी में रहेंगे हम। इससे ना तो विघ्न हमारे सामने आएंगे, ना माया आएगी, ना किसी की पतितपने में हम प्रभावित होंगे। तो बुद्धि की लगन सिर्फ एक बाप में रहेगी हमारी। कल जैसे बाबा भी आ रहे हैं, कल बाबा मिलन है, तो पूरा दिन हम अंतर्मुखी होकर बुद्धि योग हर वक्त बाबा से जुटा रहे, इसी पुरुषार्थ में रहेंगे। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रह करके फिर कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे। सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करेंगे और अपना जो भी संकल्प है इस मुरली से लेकर जो आप रखेंगे वो बाबा को कहेंगे। ओम शांति।